नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति से। ये बड़ी खबर, चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई है। आपको बताएं कि बीजेपी में जाने के बाद गीता कोड़ा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को गर्त में ले जा रही है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर सिर्फ एक परिवार का कब्जा है। आपको बताएं कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी थी। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को हराया था और पहली बार सांसद बनी थी। वो झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र प्रत्याशी थी जिन्होंने जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। वो जगन्नाथपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी को हराकर पहली बार विधायक बनी थी। 2014 में उन्होंने सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई थी। 2014 में ही हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुई और अब वापस से ये बीजेपी में शामिल हुई हैं और इस बार उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली पार्टी में केवल एक ही परिवार का कब्जा है। मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, अमर मौर्य जी का, डुल्लू मातो जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 370 की सीटें जितनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प की 14 की 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट, चाईबासा की जो सीट पिछले बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छी नेतृत्वकर्ता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए अच्छे से रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी है, और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी 2 बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हो और उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कामों की उन्होंने खुद भी प्रशंसा की, और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, चुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो अभी से ही स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। गीता कोड़ा एक ऐसा नाम जिस पर कई दिनों से चर्चा थी, लेकिन आज आखिर वो दिन रहा जब गीता कोड़ा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया और कांग्रेस छोड़कर वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देखिए, जब चुनावी मौसम आते हैं तो ऐसे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने गीता कोड़ा के बारे में सही कहा कि उनकी चर्चा पहले से थी, और चर्चा आज कोई 2-4 दिनों से नहीं थी बल्कि महीनों से ये चर्चा हो रही थी कि गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थामेगी। और जो कोल्हान में बीजेपी की कमज़ोर स्थिति रही है, ख़ासतौर पर विधानसभा स्तर पर, तो उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी भरपाई के लिए एक बड़ा चेहरा की दरकार थी पार्टी को, और इसमें पार्टी ने बहुत वर्कआउट किया। अंततः आज ये सफलता मिली है कि गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है, और कांग्रेस अब तक उनके साथ अब तक अच्छी लग रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपने इस मौके पर जब वो बीजेपी का दामन थामी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की खामियां हैं। खैर, ये जब लोग दल बदलते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि अभी भी गीता कोड़ा इस मुख्यालय, प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के ऊपर में तीसरे तले पर हैं। वहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ हैं वो मधु कोड़ा भी हैं, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोनों पति पत्नी हैं। इस पार्टी के कई नेताओं से मैंने पूछा, यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी से मैंने पूछा कि ये परहेज है या कुछ और है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परहेज नहीं कर रहे, जब भी होगा आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, वो शामिल हो सकते हैं। अभी मैंने अमर बावरी से भी पूछा कि मधु कोड़ा क्यों नहीं बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी इच्छा होगी तो वो शामिल हो जाएंगे, उसके लिए जो एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन चीज़ें कुछ अलग है, क्योंकि मधु कोड़ा पर आरोप लगे थे, इसलिए बीजेपी संभवतः परहेज करती हो। अब चूंकि कोल्हान के में इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं था और गीता कोड़ा चाहती थी कि बीजेपी में शामिल हो, तो कहीं न कहीं ये आज इस बात को बीजेपी ने कन्विंस करा लिया कि आप आ जाइए। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें यह कैंडिडेट तो होंगी, ये लगभग तय माना जाता है। मधु कोड़ा भी अभी है यहाँ पर। यह कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि पति पत्नी है, इसलिए मधु कोड़ा का भी आना बहुत ही स्वाभाविक है। और जो लोग इस मिलन समारोह में सूत्रधार के रूप में हैं, उनका भी कहा कि अब धीरे धीरे चीज़ें और हो जाएंगी। मधु कोड़ा कौन दूर हैं, जब धर्मपत्नी उनकी बीजेपी में आ गई तो आने वाले समय में वो भी शामिल हो जाएंगे। मधु कोड़ा से पुराना रिश्ता रहा है बीजेपी का, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और कांग्रेस के लिए झटका है। और लोकसभा के स्तर पर चूंकि एक लौती सीट थी चाईबासा की, देखते हुए और जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां गीता कोड़ा भी अब मौजूद है, साथ ही साथ
साथ उनके पति भी वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर अब देखने को मिलेगी, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।